हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं द बेस्ट के बारे में। बेस्ट शब्द सुनते ही सबके मन में आता है कि भाई हमें भी अपना बेस्ट करके दिखाना है, हमें भी द बेस्ट कहलाना है। बट ऐसा कितनी बार हो पाता है? कितने लोग ये बेस्ट को पाने के चक्कर में पीछे रह जाते हैं? क्यों हम सब लोग बेस्ट नहीं पा सकते? क्यों हर इंसान बेस्ट नहीं बन सकता? बस आज इसी बात पे हम बात करने वाले हैं कि हर इंसान जो करना चाहता है उसमें एक्सेल क्यों नहीं कर पाता। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है? व्हाट्स एक्चुअली स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग द बेस्ट? तो बच्चों, दिस इज अ डेडिकेटेड डॉक्टर साक्षी बरनवाल और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको रोक रही है अपना बेस्ट करने से। तो हम एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं आज। बहुत प्यारी सी स्टोरी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा एंड तक, जिससे आपको समझ में आएगा, खुद ही लेसन मिल जाएगा इस एग्जाम्पल से कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको एक्चुअली बेस्ट बनने से रोक रही है। एक बहुत पुरानी बात है, एक पहाड़ पे एक प्यारा सा घोंसला था एक ट्री के अंदर। वो घोंसले में ईगल अपना अंडा दे के चली गई। राइट, वो गई अपना दाना वाना लेने के, आएगी लौटेगी और जो बच्चे हैं उनको खिलाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन में बाद देखा गया वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया। ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से अंडा जो है वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ जब गिरा अंडा तो वहाँ वहाँ कहाँ पहुँचा? वो पहुँचा पोल्ट्री फार्म के पास। राइट, जहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ रहती थी। एक मुर्गी को वो अंडा मिला। राइट, एक मुर्गी को वो अंडा मिला। अब वो अंडा देखी, उसने कुछ भी नहीं सोचा, वो अंडा ले जाके उसने अपने नॉर्मल अंडों के साथ रख दिया। वो अंडा दिखने में तो अलग था, बट था तो उसके लिए अंडा ही। तो बच्चे ही होते हैं, उसे लगा। अब वो अंडा जब हैच हुआ तो उसमें से निकला एक ईगल। क्या निकला बच्चों? एक ईगल। वो ईगल बाकी सारे चिकन के साथ साथ ही रहने लगा। जैसे जैसे वो जीते थे वैसे वैसे वो भी जीने लगा। जैसी जैसी हरकतें वो करते थे वैसे वैसे हरकतें वो भी करने लगा। अगर वो दाना चुगते थे तो ये भी दाना चुगता था। राइट, ये अगर घास में कुछ ढूंढता था, सॉइल के अंदर कुछ ढूंढता था तो वो भी ढूंढते थे। राइट, ऐसे ही जितनी उड़ान चिकन भरते थे उतनी उड़ान ईगल भी भरता था। तो वो छोटू सा ईगल का बच्चा अपने आप को चिकन जैसा ही समझने लगा। ठीक, धीरे 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 वक्त गुजरता गया, लेकिन उस ईगल के अंदर एक अजीब सा कहेंगे एंग्जाइटी देखने को मिला। जिसका फार्म था, उसका जो ओनर था, उसने देखा ये ईगल रह तो रहा है सबके साथ, बट ये अंदर से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, यही पता लगाने के लिए वो सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये ईगल का बच्चा हमेशा खुश रहे। ठीक है, ये सबके साथ मिलजुल के तो रह रहा है, सब जैसा कर रहे हैं वैसा तो कर रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं। तो इसने कहा शायद इसको अपनी उड़ान भरने की ज़रूरत है, शायद इसे खुद को पहचानने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन एक पेड़ पे ले जाके उस ईगल के बच्चे को बैठाया कि शायद अगर मैं यहाँ से इसे उछालूंगा तो ये अपने पंख फैला के उड़ना सीख जाएगा। राइट, बट आप जैसा कि जानते हो वो रहा था तो मुर्गियों के बीच में, उसने तो कुछ सीखा ही नहीं था एज सच। तो जब उन्होंने ऊपर से उसको फेंका, उनका जो सोच था वो उनको ऑपोजिट पड़ गया। वो उड़ने की जगह वो ईगल का बच्चा नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, वो देख के वो उसका ओनर डर जाता है बिल्कुल से कि ये क्या कर दिया मैंने। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक ट्रायल और मानते हैं। ठीक है, फिर उसने ईगल के बच्चे को थोड़े से कम हाइट से और फेंकने की कोशिश की। वो धपाक करके फिर से नीचे की तरफ गिर गया। राइट, जब वो गिर गया, फिर एक पास ही में एक छोटा सा घर था, वहाँ पे एक बहुत ही प्यारे से सज्जन रहते थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उन्हें समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है भाई। ये फार्मर जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे ईगल की लाइफ में सेटिस्फैक्शन लानी है। तो उसने क्या किया कि चलो मैं कुछ हेल्प करता हूँ उनकी। उन्होंने क्या किया, आए और उस ईगल के बच्चे का गला पकड़ लिया। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। उन्होंने आके उस ईगल के बच्चे का गला पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसका गला पकड़ा, वो ईगल का बच्चा एकदम से छटपटा गया और वो सीधे अपनी मुंडी ऊपर की तरफ कर दिया, यानी कि वो आसमान की तरफ देखने लगा।
जब वो आसमान की तरफ देखा तो उसे बहुत तेज धूप लग रही थी, उसकी धूप की किरणें उसकी आंखों में पड़ रही थी। बट उस सज्जन ने उसका गला छोड़ा नहीं, तब तक जब तक वो ईगल उस किरणों से हट के उस खुले आसमान पे ध्यान ना देती। क्या होता है बच्चों, वो बचपन से उस चिकन के साथ रहा था, उन हेन्स के साथ रहा था, तो जैसे जैसे वो करते थे वैसे वैसे वो भी करता था। तो मुर्गियों की आदत क्या है, वो छोटी उड़ान भरते हैं और नीचे की तरफ अपना दाना चुगते हैं। उनको कोई मतलब नहीं आसमान कितना बड़ा है, क्योंकि उन्हें वहाँ जाना नहीं है। उनका जो रहन सहन है वो ज़मीन तक ही सीमित है और छोटी ऊंचाइयाँ करता है। लेकिन जब ईगल ने इतना बड़ा आसमान देखा, ऊपर दूर दूर तक खुला आसमान, तो उसे समझ में आया, ठीक है, उसे कुछ स्ट्राइक किया। मैं ये नहीं कह सकती उसके मन में क्या चला, बट वो गला दबने के कारण जब आसमान में देखा तो बिल्कुल से बेचैन हो गया और अपने पंख खोल के फड़फड़ाने लगा। क्या करने लगा, पंख खोल के फड़फड़ाने लगा। अब पंख जब उसने खोले तो उस सज्जन को समझ में आ गया कि अब इसने प्रयास शुरू कर दिया है, अब ये अपनी उड़ानें भर सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, उसका गला छोड़ा और वो पंख फैलाए फैलाए अपनी हाइट लिया और देखते ही देखते वो आसमान में उड़ गया। यस, तो उसे अपनी पहचान समझ में आई, उसे समझ में आया कि उसकी उड़ान कहाँ पे है। और जब वो उड़ा, उसका दिल भी उसे गवाह दिया, हाँ अब मैं रियल में खुश हूँ, अब मैं ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से एक छोटी सी शिक्षा में मिलती है, हर इंसान अपने टैलेंट को रखा रहता है। ज़रूरी नहीं है जो दूसरों का टैलेंट है उसी टैलेंट को वो अपनाए या उसी टैलेंट में वो मजने की कोशिश करे। क्या पता उसके अंदर जो टैलेंट है वो उसे पहचान नहीं पा रहा है या गलत संगत में है, जिसकी वजह से उसकी टैलेंट को आप देख नहीं पा रहे, अपने टैलेंट को वो निखार नहीं पा रहा है। तो खुद को पहचानिए, देख के लोगों को बेफिजूल में चीज़ों को इन्वॉल्व मत करिए अपनी लाइफ में। आप वो करिए जो आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। कई बार हम गलत जगह फंस के अपने सारे टैलेंट को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ बात ये नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, जो भी बनना है आप अपने मन से डिसाइड करिए। इसलिए मत डिसाइड करिए कि सब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उड़ान आप ही तय कर सकते हैं। तो इस कहानी से मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा अपने आप को कैसे आपको पहचाननी है और कैसे अपनी उड़ान को भरना है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स। अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए और अपने पंख खुल के खोलिए ताकि आप अपनी उड़ान को पूरा मुकम्मल कर सकें। सो ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ ग्रेट डे। बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको सारे नोट्स, PDF एंड क्विजेज एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट। ओके, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। होप आपका सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक बटन के साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई ऐसी इंस्पिरेशन आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी मिल सकती है। एंड डेफिनेटली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशंस कब आ रहे हैं। वैसे डेली 12 PM मेरे सेशंस लाइव होते हैं आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।